हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रश्न है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो व्हाट इज द टुडेज क्वेश्चन? टुडेज क्वेश्चन इज कैन बी प्लीज टू कृष्णा। क्या हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान को प्रसन्न करना क्या आसान है? लोग कहते हैं भगवान बहुत नाराज रहे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, भगवान को नाराज बताते हैं। ये वैसे है जैसे कोई बच्चा अपने पापा के पास जाए और बोले पापा मुझे दारू पीने के लिए 500 रुपये चाहिए, सिगरेट पीने के लिए 100 रुपये चाहिए, तो क्या पापा उसे दे देंगे? यदि पापा उसके हितैषी हैं तो उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पता है कि इससे उसका नुकसान होने वाला है। ठीक वही स्थिति भगवान की है। भगवान कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम वो काम करना चाहते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम माने सारे प्राणियों के। भगवान सभी प्राणियों के सुहित मतलब परम हितैषी हैं। तो कैसे किसी से नाराज हो सकते हो? भगवान नाराज नहीं रहते। भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को शुद्ध करना। तो हाउ वी कैन प्यूरिफाई आवर माइंड? मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक। आप देखिए पूरे इस ग्रह में छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में आप भ्रमण कर लीजिए, अगर मन को साफ करने वाला कोई साबुन होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आजकल मार्केट में तमाम प्रकार के साबुन बना रही हैं ना, शरीर की सफाई के लिए तमाम प्रकार के उसमें जड़ी बूटियां डाल रही हैं कि भाई बहुत अच्छा साबुन है, शरीर की सारी गंदगी साफ कर देगा। परंतु मन को साफ करने वाला कौन सा साबुन किसने बनाया आज तक? आज तक मन को साफ करने वाला साबुन न बना है और न बनेगा। तो फिर मन कैसे साफ होगा भाई? और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, जिस मन में मल न हो। तो निर्मल मन कैसे भाई? मल कैसे साफ होगा? कौन सा साबुन लगाएं उसके लिए? तो भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं मन को साफ करने के लिए इस कलयुग में, जो कलयुग कलह का युग है, जो छल कपट और पाप का युग है, इसमें साफ करने के लिए भगवान बताते हैं कि एक साबुन है। और साबुन क्या है? दैट इज हरिनाम, भगवान का नाम। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने कृपा करके इस कलयुग में अपना नाम दिया है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे नाम का सहारा लिया तो उसे और कोई तपस्या, कोई यज्ञ, कोई दान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी चीजें कर नहीं पाएंगी मन को साफ। मन को कैसे तपस्या से नहीं साफ किया जा सकता है, और हम तपस्या कर भी नहीं पाएंगे इस कलयुग में, क्योंकि इतना जीवन काल बहुत छोटा है। सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे, त्रेता युग में 10,000 साल जीते थे, द्वापर में 1,000 साल जीते थे। कलयुग की अधिकतम आयु 100 साल है, पर 100 साल लोग जी भी नहीं पाते। तो कैसे सफाई, कैसे तपस्या करेंगे? यज्ञ कर नहीं सकते आप, क्योंकि यज्ञ करने के लिए गाय का, देसी गाय का घी चाहिए, अग्नि प्रकट करने वाला मंत्र चाहिए। कौन व्यक्ति है? माचिस से लोग अग्नि प्रकट करते हैं, माचिस से अग्नि प्रकट करके अग्नि नहीं की जा सकती है। यज्ञ मंत्रोच्चारण से अग्नि देवता को प्रकट किया जाता है। वो कौन सा ब्राह्मण आज के इस युग में है जो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करे, अग्नि देवता को प्रकट करे? तो कैसे यज्ञ करेंगे? गाय का, देसी गाय का घी कैसे मिलेगा? जो वस्तुएं आज हम यज्ञ में यूज़ करते हैं सब में मिलावट है, तो यज्ञ भी नहीं कर सकते आप। यज्ञ कर सकते नहीं, तप कर सकते नहीं, तो फिर कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी जी लिखते हैं इसी बात को कि कलयुग में केवल भगवान का नाम है। अगर कोई नाम का, भगवान का सहारा ले ले तो अपने मन को शुद्ध कर सकता है। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि जब कोई व्यक्ति मन को मेरे में लगा देता है तो मुझको प्राप्त कर सकता है। अभी समस्या ये है कि मन जो है भगवान न लग करके संसार में लगता है, इसीलिए भगवान को प्राप्त करना कठिन लगता है।
तो मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है। ये डबल रोल में रहता है। तो उस माइंड को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए हमें हरिनाम करना पड़ेगा। जो हरे कृष्ण महामंत्र है कल युग में 16 अक्षर का महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये क्या है, ये 16 अक्षर का भगवान ने अपना नाम दिया, जिसमें इतनी शक्ति है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति इस नाम का नित्य प्रति जप करता है तो उसका मन के अंदर जो अटैचमेंट है, जो फियर है, जो ग्रीड है, जो एंगर है, जो ईगो है, ये जो बादल की तरह ढके हुए हैं ना, जैसे सूर्य को बादल ढक लेता है तो सूर्य का प्रकाश हम लोग नहीं दिखाई पड़ता। एक्चुअल में सूर्य बादल को नहीं ढकता, हमारी आंख के सामने बादल आ जाता है। जैसे जैसे बादल हटते हैं वैसे फिर सूर्य का प्रकाश आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन जो है ना, मन को क्या है, मन को कौन ढका है? मन को इच्छाओं ने ढक लिया है, डर ने ढक लिया है, क्रोध ने ढक लिया है, आसक्ति ने ढक लिया, अहंकार ने ढक लिया है। जब ये सब चीज़ हटेंगे तब क्या होगा? चेतना जागृत हो जाएगी। जैसे चेतना जागृत होगी तैसे आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। समस्या सॉल्व। तब आप भगवान जो कहेंगे वही आप करेंगे, तब आप भगवान की बात मानेंगे। अभी हम क्या भगवान की बात क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अभी हमें अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, इसीलिए हम लोग इस संसार में दुख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में तुमको सुख चाहिए तो तुम क्या करो, मेरी बात मान लो। संसार की वस्तुओं में सुख तुमको नहीं मिलेगा, उसमें मज़ा मिल सकता है। तो सुख और मज़ा में अंतर होता है। मज़ा क्या है? मज़ा ये टेम्प्रोरी प्लेजर, आया और गया। और सुख क्या है? आता है, टिकता है और बढ़ता चला जाता है। दैट इज इटर्नल एंड परमानेंट, अनएंडेड, मतलब इसका कोई अंत ना हो, वो सुख है। और मज़ा क्या है? आया ख़त्म। आपने एक रसगुल्ला खाया, थोड़ा टेस्ट मिला, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको फिर अगर खिलाया जाए तो आपका जी भर जाएगा, फिर आपको खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो उसमें आनंद होता तो आपको 1 2 3 4 5 6 10 कितना रसगुल्ला खिलाया जाए आप खाते ही रहते। लेकिन उसमें आनंद नहीं है, आनंद आपकी चेतना में है। चेतना इज कवर्ड बाय लस्ट। तो लस्ट जब तक दूर नहीं होगी तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी चेतना जागृत नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करता है, हरिनाम क्या करता है? हमारी चेतना को जागृत कराता है। अवेकन आवर स्लीपिंग स्टेज, अवेकन फ्रॉम आवर स्लीपिंग स्टेज। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो जब तक उसको जगाया नहीं जाएगा तब तक वो कैसे समझ पाएगा कोई चीज़। ऐसे हम लोग जागते हुए सो रहे हैं, तो जागते हुए जब तक सोते रहेंगे तब तक हम भगवान से विमुख रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए धन, भगवान को अगर कोई सोने का पर्वत भी भगवान को चढ़ा देना तो भगवान को उसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान को कैसे, क्या भगवान क्या करेंगे? सोने का पर्वत, वो लक्ष्मीपति हैं। समस्त रत्न तो उन्हीं से, रत्न गर्भा, समस्त रत्न जो निकलते हैं भगवान से ही निकल रहे हैं। तो कैसे, क्या करेंगे भगवान को? क्या करेंगे सोने का पर्वत? और सोने का पर्वत यहाँ कोई दे भी नहीं सकता। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान बताते हैं स्वयं। भगवान 9.26 पढ़िए आप भगवद गीता। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहिताम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं अगर तुम गरीब हो तो एक तुलसी दल मुझे ऑफर कर दो, पत्रम, पुष्पम एक फूल मुझे अर्पित कर दो, फलम एक फल अर्पित कर दो, तोयम माने जल अर्पित कर दो। और कैसे? कंडीशन क्या है उसमें? भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या माने प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो मुझे अर्पित करता है, तदहम भक्ति उपरहिताम, अस्नामी माने स्वीकार करता हूँ, प्रयतात्मनः, ऐसे लोगों से, ऐसे भक्तों से मैं प्रेम पूर्वक जो मुझे अर्पित करते हैं उनको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। परंतु आप देखिए दुर्योधन ने क्या किया था? 56 भोग अर्पित किया था, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और वही विदुरानी का साग खाया भगवान ने। क्यों? प्रेम से उन्होंने अर्पित किया। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान को ये
जो धन है, जो ऐश्वर्य है, भगवान के सामने अगर कोई दिखाना चाहता है, भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रॉब्लम यही है कि पहले हम लोग भगवान की बात माने, तो फिर हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। जब मेरा माइंड शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान तो ऑलरेडी प्रसन्न है। उनको ऐसा नहीं कि उनको मनाना है, वो तो पहले से चाहते हैं कि तुम मेरी बात मानो। हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उनकी बात मानेंगे, भगवान तो प्रसन्न ही है और प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें अपने को ठीक करना है, भगवान को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग भगवान के ऊपर दोष लगाते रहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा नहीं पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी भी कर दूंगा ना, अगर पिता जो है बच्चे को 500 रुपये दे देगा, वो जाके ड्रिंक करेगा, तो उसका नुकसान होगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा, फाइनली उसको दुख ही मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको वही चीज़ देता हूँ जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। तो ये समझ करके हमें अपने मन को पहले शुद्ध करना है। जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा, भगवान हमें क्या करेंगे, हमारी चेतना जो अंदर जो आनंद का स्रोत है ना, उसको सुपर कॉन्शियस सोल से कनेक्ट करा देंगे। एक्चुअल में क्या है कि आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद तो अंदर ही है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम रसगुल्ला में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं, कार में ढूंढ रहे हैं, स्त्री में ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं बाहरी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल में सुख कहाँ है? सुख इज द इनर हैप्पीनेस। वो अंदर की चीज़, बाहर की चीज़ नहीं है। अगर बाहर होता तो जितने धनवान लोग हैं आज सब लोग सुखी हो जाते। तो जितने उद्योगपति हैं, जितने बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, मल्टा बिलियनियर, ट्रिलियनियर हैं, ये सब लोग आज बहुत प्रसन्न होते। पर इनसे पूछिए, रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं। क्यों? क्योंकि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। तो टुडे वी आर सर्चिंग द हैप्पीनेस इन आउटर साइड, बट एक्चुअल हैप्पीनेस इज इन आवर इनर साइड। कृष्णा क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में शुद्धता को देखना चाहता हूँ। हम तुम्हारा फूल, फल, धन, दौलत आदि नहीं देखना चाहते, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोज हु बिकम प्यूरिफाइड बाय देयर माइंड, बाय देयर हार्ट, कृष्णा बिकम मोर एंड मोर हैप्पी विद देम। तो कृष्णा को प्रसन्न करना है तो मन को शुद्ध करना है। तो भगवान यही बताते हैं भगवद गीता में कि मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तायुम आत्मानां मत्परायणः। मन मना, मन से मेरे हो जाओ, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मद्याजी, मेरी उपासना करो, और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो भगवान क्या है, भगवान कहते हैं माम एव एष्यस, मुझको प्राप्त करोगे, और युक्तानाम मत परायण, मेरे परायण होकर के जो भक्त इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, मन को मेरे में लगाते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर कोई भगवान को वास्तव में प्राप्त करना चाहता है तो भगवान की बात माने, शास्त्र की बात माने, गुरु की बात माने, और भगवान मिलेंगे। मन को शुद्ध करना बस। कैसे शुद्ध होगा? ये मत सोचिए कि मन नहीं लग रहा है। अरे लगेगा भी नहीं मन आपका, क्योंकि कई जन्मों से हम संसार में भोग करते हुए आए हैं। तो अभी करना क्या है? अभी केवल मन लगे या न लगे, जिह्वा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला जप करने का संकल्प लीजिए। आपका मन लगे या न लगे उस छोड़िए, आप बोलिए और कान से सुनिए। जप करने में 3 चीज़ की आवश्यकता है, एक जिह्वा की, एक कान की, और एक मन की। ये तीनों चीज़ भगवान ने सबको दिया है। जिह्वा से बोलिए, कान से सुनिए, और मन अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कुछ दिनों बाद लग जाएगा। अभी भाग रहा है, भागने दीजिए उसको। अभी जिह्वा से बोलिए, कान से सुनिए, और जब कान से भगवान का नाम कृष्णा अंदर जाएंगे तो मन को ठीक करेंगे। फर्स्ट यू कॉल कृष्णा इन योर माइंड, कृष्णा विल ट्रीट देयर माइंड, आपके माइंड को ठीक करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, माइंड को ठीक नहीं कहते, भाई मेरा मन नहीं लग रहा इसलिए नाम जप नहीं करें। अरे भाई, नाम जप नहीं करोगे तो मन कैसे लगेगा? दवाई नहीं खाओगे तो रोग कैसे ठीक होगा? तो माइंड को ठीक करने के लिए कोई साबुन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, केवल भगवान का नाम सबसे पावरफुल साबुन है, सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल मेडिसिन है। इसलिए टेक द हेल्प ऑफ दिस पावरफुल स्पिरिचुअल मेडिसिन एंड पावरफुल डिटर्जेंट, योर माइंड विल बिकम नीट एंड क्लीन, dirt free, dust free, anger free, attachment free, ego free, and now you will become happiest person in this material world.
सो भगवान की बात मानना है, प्रसन्न हो जाएंगे। और यही करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।